वो फिर क्या करते हैं, सिंथॉल लगाते हैं। बॉडी बिल्डर्स कहते हैं कि प्रोटीन नहीं जा रहा, तो वो क्या करेंगे, सिंथॉल लगा लेंगे। सिंथॉल क्या रहता है, एक तरह का ऐसे प्रोटीन टाइप का रहता है, ये एकदम से मांसपेशी को फैलाता है। ऐसा कह सकते हो कि हवा भर लेगा। क्वेश्चन बात, क्योंकि ना फिर ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, फिर वो रात तक ही चलती रहेगी ट्रेनिंग। तो हम चाह रहे हैं जल्दी खत्म करें। जल्दी क्यों खत्म करेंगे, रात तक बैठेंगे। अगर रात तक सुनने को तैयार है तो मैं ले लूँगा, पर मेरे को भी निकलना है ना, मेरी भी ट्रेनिंग है कल। चलिए अब बढ़ते हैं हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम। अब देखिए, जो दिल से जुड़ी समस्याएं रहती हैं उनमें भी जो मेजर कारण रहता है वो आपका क्या रहता है, मोटापा। क्योंकि जैसे जैसे चर्बी बढ़ती है शरीर में, तो नसों में भी क्या है, जमनी शुरू हो जाती है, और जब नसों में जमती है तो इसी से क्या है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण रहता है स्ट्रेस, यानी तनाव। तनाव जब व्यक्ति को होता है तो शरीर के अंदर एक केमिकल निकलता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। ये एक ऐसा केमिकल रहता है जो कि एकदम से माइंड को बिल्कुल टेंस कर देता है, टाइट कर देता है, एकदम से नसें क्या बिल्कुल टाइट हो जाती है। तो वहां पर क्या है कि दिमाग के अंदर जब खून की सप्लाई रुक जाती है तो ब्लड प्रेशर एकदम से तेज हो जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करता है कि माइंड को एकदम से तनाव से बचाने के लिए जो है उसको रिलैक्स करना शुरू कर देता है। अब रिलैक्स के टाइम पे क्या है, वो ब्लड सप्लाई को तेज करता है, ताकि ब्लड सप्लाई जब तेज होगी तो ऑक्सीजन जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल जब मेंटेन हो जाता है तो व्यक्ति की जो दिमाग है अपने आप शांत हो जाता है। स्ट्रेस के दौरान क्या रहता है, या जब डिप्रेशन जैसी कंडीशंस होती है या हाइपर टेंशन जैसी कंडीशंस होती है, तो यहाँ पर व्यक्ति का जो दिमाग रहता है वो ढंग से काम नहीं कर पाता, तो ब्लड फ्लो क्या है, एकदम से तेज हो जाता है, और ब्लड फ्लो इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि नसें उसको नहीं झेल सकती, और जब नसें नहीं झेल पाती है तो एकदम से नसें फट जाती है, जिसे हम ब्रेन हैमरेज की कंडीशंस कहते हैं। ऐसी सेम सिचुएशंस होती है हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक के टाइम पे भी क्या रहता है कि जब कोई व्यक्ति वजन ज्यादा उठा लेता है या हैवी काम कर लेता है, तो एकदम से क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल की जो लाइनिंग है जो नसों में जमी हुई थी वो टूट जाती है, तो वो क्या करती है, एक दीवार का काम कर देती है, ब्लॉक कर देती है। अब ऐसे में व्यक्ति को नहीं पता चलता कि उसकी ब्लॉकेज हुई है, क्या हुई है। अब खून तो अपना सप्लाई हो रहा है, पर खून क्या है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, और वहां पर भी होता क्या है कि जब खून आगे नहीं बढ़ पा रहा तो नसों की क्या है, जो फूलने की प्रक्रिया वो बढ़ती रहती है, और आगे जाके आपकी नसें एकदम से फट जाती है, जिसे हम हार्ट अटैक या स्ट्रोक कहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस ना बने तो वहां पर जो है कार्डियोडॉक का बहुत अच्छा काम रहता है। कार्डियोडॉक के अंदर जैसे अर्जुन एक्सट्रैक्ट डाला गया है, अर्जुन छाल जो है आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखती है, साथ ही साथ दिल की मांसपेशियों को मजबूत रखती है। साथ ही साथ इसमें जटामांसी डाला गया है, जटामांसी का काम रहता है तनाव को कम करना, ताकि नसें जो है रिलैक्स हो सके, आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो सके। इसका इस्तेमाल जो है आपको 20 से 25 ml करना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में क्या देना है, तो जिनको भी दिल से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है तो सबसे पहले यहां पर आपको क्लोरोडॉक का इस्तेमाल करना है 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसी सेम मात्रा में आपको कार्डियोडॉक रस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। साथ में जो है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। साथ में जो है कुर्की डॉग ड्रॉप 2 से 5 बूंद हल्के गुनगुने पानी में दिन में 2 बार, ठीक है। हल्दी यहां पर क्या करता है कि ब्लॉकेज को खोलता है, जो आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है उसको खोलने का काम करता है, ठीक है। ब्लॉकेज भी किस वजह से होती है, आपकी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होती है। सर 4 to 5 ड्रॉप्स, हाँ 4 to 5 2 से 5 ड्रॉप्स डिपेंड करता है। अगर शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ रही है तो यहाँ पर आप उसको 2 से 3 बूंद कर दीजिए, नहीं तो फिर आप उसको कैप्सूल दे दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। 2 बार या दिन में कितनी बार लेना है? कैप्सूल जो है एक कैप्सूल दिन में 2 बार, दिन में 2 बार, हाँ ठीक है। ये हो गया। आखिरी में जो है सीबक डॉग जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीबक डॉग जूस भी जो है आपके दिल को मजबूत रखने में काम करता है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है, जिस वजह से जो ब्लॉकेज की जो कंडीशंस हो रही थी, चाहे वो आपकी आर्टरीज में हो यानी आपकी नसों के अंदर हो, उनको भी क्या है खोलने में काम करता है। क्योंकि देखिए क्या रहता है कि हमारा दिल 2 तरह से काम करता है, एक तो गंदा खून जो है दिल पे लाता है, उसको साफ करके पूरे शरीर में सप्लाई करता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब गंदगी ज्यादा बढ़ती है तो गंदगी वाला जो खून होता है वो क्या है आपके दिल में जाता है, पर वो जो गंदगी होती है वो वहां पर जम जाती है, जिस वजह से ब्लॉकेज क्रिएट होती है। अब ये ब्लॉकेज जितनी बढ़ती रहेगी उतना क्या है फिर आपका खून जो है साफ ढंग से नहीं पहुंच पाता, तो फिर क्या आता है हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी कंडीशन।
तो सीबक डॉग जूस वहां पर बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, हल्दी और सीबक डॉग जूस बहुत अच्छा काम करता है। सीबक में भी इसी वजह से थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली गई है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जिनको भी हार्ट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, परहेज में यहाँ पर सिंपल ही है कि यहाँ पर आपको कोई भी तली हुई चीजें नहीं खानी है, ऑयली चीजें यहाँ पर नहीं खानी है। ठीक है, बॉडी को रेस्ट देना है जितना हो सके। सभी को आगे समझ में यहाँ पर? नेक्स्ट आते हैं स्टोन डॉग। स्टोन डॉग का काम रहता है कि जिनको भी पथरी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है तो वहां पर जो है वो स्टोन डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पथरी का मेन कारण क्या है? लीवर, वो हमने बता दिया। तो कॉम्बिनेशन चलते हैं। तो जिनको भी स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, पथरी से जुड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लीवोडॉग लेना है। खाना खाने से पहले आधे घंटे पहले आपने लीवोडॉग ले लिया। उसी के साथ साथ जो है जो चलेंगे खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद क्या चलेंगे? सबसे पहले अगर आपकी शुगर ठीक है तो यहाँ पर आप इम्यूनोडॉग दे दीजिए, नहीं तो जो है यहाँ पर आप उनको क्लोरोडॉग का इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर स्टोन डॉग रस चलेगा। ठीक है, साथ में जो है यहाँ पर आप पुनर्नवा प्रभावी कोच का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, 20 से 25 ml रहेगा दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर आप शिलाजीत का इस्तेमाल कराएंगे, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ही। अब शिलाजीत बहुत नई लग रही होगी क्योंकि शिलाजीत दी किस में जाती है? स्टैमिना के बाद। पर शिलाजीत में जो फल्विक एसिड रहता है ये आपके यूरिन फ्लो को तेज करता है। अब किडनी में जो स्टोन निकालने हैं बिना कोई दर्द के, तो यहाँ पर क्या है कि यूरिन का फ्लो ही हमें तेज करना पड़ेगा ताकि किडनी पे प्रेशर बनाया जा सके। हाँ, तो यूरिन फ्लो जितना ज्यादा तेज रहेगा उतना जो है बढ़िया रहता है। तो शिलाजीत वहां पर बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि जैसे स्टोन डॉग के अंदर पाषाण भेद है, ये भी क्या करता है? आपके यूरिन फ्लो को तेज करता है, ये भी प्रेशर बनाता है। तो शिलाजीत यहाँ पर क्या एक तरह का बूस्टर कर देती है कि यहाँ पर और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करा जाता है। मेल फीमेल दोनों में दे सकते, ताकि प्रेशर जितना बने उतनी जल्दी क्या है स्टोन टूट के यूरिन के थ्रू आसानी से निकल पाए। ठीक है, और 5 तुलसी वाले साथ में देना है ताकि एक तो शरीर में ठंडक बनी रहे, किडनी पे कोई इन्फेक्शन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो वहां पर 2 से 3 बूंद हल्के गुनगुने पानी में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। गॉल ब्लैडर के केस में क्या करना है? यहाँ पर कोई पुनर्नवा दे दिया, यही सेम चीज चलेगी। बस यहाँ पर डाइट में क्या है वो प्रोटीन नहीं खाना है। जैसे हमने लीवर के टाइम पे बताया था प्रोटीन नहीं लेना है, प्रोटीन बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाय कॉफी बंद कर दीजिए, दूध बंद कर दीजिए, हल्का गुनगुना पानी पीते रहिए। पानी जितना हो सके उतना ज्यादा पीजिए। 3 लीटर तो डेली की डाइट है, आप 4 लीटर। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि उसमें टूटने के बाद फिर कैंसर की हालत बन जाती है, तो क्या इसमें दिया जाए कि ना दिया जाए गॉल ब्लैडर के केस में? इसमें हमने इसी वजह से इसमें पुनर्नवा डाला था पुनर्नवा, ताकि कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम ना है दोनों कंडीशन के अंदर। क्योंकि देखिए अगर किडनी के अंदर स्टोन निकाल दिया, चांसेस रहते हैं कि किडनी के अंदर कई बार इन्फेक्शन बढ़ जाता है, पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पुनर्नवा उस चीज को, साइड इफेक्ट्स को कम कर देता है। ऐसी पित्त की थैली के अंदर क्या है कैंसर बनने की, जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर होता है वो बनना शुरू हो जाता है, तो वहां पर भी हमने पुनर्नवा दिया ताकि जो शरीर के दौरान जो दिक्कतें आएंगी, जो साइड इफेक्ट्स होंगे उसको कम करा जा सके, ताकि एक तो आपकी बीमारी ठीक होगी, दूसरा उससे जो इन्फेक्शन क्रिएट होंगे वो भी आगे नहीं बनेगी। एक होता है कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस। कैल्सिफिकेशन में होता क्या है कि जब आपके प्रोटीन बिल्कुल खत्म हो जाता है, शरीर में नहीं जा पाता है, तो ये एसिड क्या करता है छोटे छोटे स्टोन बना देता है। यही स्टोन जाके जब आपकी किडनी में जमते हैं और आपकी पित्त की थैली में जमना शुरू होता है, तो या तो होता क्या है कि जब ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा तो पस बननी शुरू हो जाएगी, या उसके अंदर ऐसा इन्फेक्शन हो जाएगा कि बार बार क्या है कि या तो उसकी लाइनिंग नहीं बनती या तो उसके अंदर हार्मोन्स नहीं बन पाते, शरीर वीक होता चला जाता है, तो वो चीजें कम करता है। और ये 5 तुलसी इस वजह दे रखी है ताकि एक तो ठंडक बनी रहे, क्योंकि जो दवाइयां हम दे रहे खासकर जो शिलाजीत है गर्म रहती है तासीर, आप पुनर्नवा दे रहे हो वो भी थोड़ा गर्म रहता है तासीर में, तो 5 तुलसी इस वजह ताकि बॉडी के अंदर ठंडक बनी रहे, इन्फेक्शन कम। ठीक है, ये चीज सभी को आगे समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एंटी कैंसर। कैंसर की हमने प्रॉब्लम जो थी वो भी क्या है आपके लीवर के द्वारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहां पर भी हम सीधा कॉम्बिनेशन पर जाते हैं। देखिए जिनको भी कैंसर है किसी भी तरह का, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लोरोडॉग का इस्तेमाल करना है। 20 से 25 ml रहेगा दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसी के साथ साथ जो है यहां पर व्हीट ग्रास पाउडर का इस्तेमाल करना है।
ठीक है, व्हीट ग्रास भी आपका 2 से 5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद लेना, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर आपको शॉर्ट 30 का इस्तेमाल करना है। पानी की मात्रा कितनी रहेगी व्हीट ग्रास में? कई सारे लोगों का क्वेश्चन। 1 गिलास, 1 गिलास पानी, 1 से 1.5 चम्मच व्हीट ग्रास इस वजह से दिया जाता है कि देखिए मेनली चीज क्या है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं दे सकते, ना हम आलू दे सकते हैं, ना हम उनको रोटी दे सकते हैं, ना हम उनको चावल दे सकते हैं, या तो हम उनको दाल पे देंगे या तो रागी वगैरह, ऐसी डाइट चलती है उनकी कैंसर में, क्योंकि ये सभी क्या है स्टार्च वाले खाने होते हैं, और स्टार्च वाले खानों के अंदर क्या है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनता है, और यही कार्बोहाइड्रेट जो आगे जाके कैंसर सेल्स का खाना बनता है। तो व्हीट ग्रास क्या करता है, यहाँ पर आपके फूड सप्लीमेंट जो होते हैं जो खाए जा रहे हैं उनको कंट्रोल करता है, और दूसरी चीज क्या है इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व रहते हैं कि आपकी जरूरत की जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बनाए रखता है, तो शरीर में वीकनेस नहीं आती है, एक तरह का सुपर फूड आप कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो सामान आता है वो आपका शॉर्ट 30 रहता है, ठीक है। शॉर्ट 30 ml का शॉर्ट रहता है, पर यहां पर भी दिक्कत क्या है कि कैंसर पेशेंट को देंगे तो मिठास तो दे नहीं सकते, क्योंकि मीठी चीज उनको मना ही रहती है, तो यहां पर क्या करेंगे हम 1 गिलास 250 ml का पानी जो होता है उसमें 30 ml का शॉर्ट मिला के देंगे एक दिन, ठीक है, क्योंकि थोड़ी चीनी तो उनको भी चाहिए होती है, बॉडी के अंदर ताकत बनानी है, इम्यूनिटी बनानी है, तो थोड़ी बहुत तो ग्लूकोज लेनी पड़ेगी, तो शॉर्ट 30 ले। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर आप पुनर्नवा प्रमाइकोट का इस्तेमाल करेंगे कि जो कीमो के दौरान जो होने वाले साइड इफेक्ट्स होते हैं, बालों का झड़ना, स्किन में प्रॉब्लम्स होती है, एलर्जी जैसी कंडीशन होती है, उन सभी को रोकता है। साथ ही साथ जो है आपके कैंसर सेल्स को भी क्या है खत्म करने में भी उसको मदद करता है, यानी कैंसर सेल्स को बनने नहीं देता। आपके जितने कैंसर सेल्स पहले बने हैं वो वक्त के साथ क्या कम होते रहते हैं, और जो आगे बनते हैं उनको बनने नहीं देता, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर कुर्की डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल करना है, ठीक है, 2 से 5 बूंद हल्के गुनगुने पानी में, नहीं तो जो है आप कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका तैयार हो जाता है जिनको भी कैंसर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है। शॉर्ट 30 से पानी में मिला के लेना है। हाँ, 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी, एक दिन ही है, 30 ml का शॉट रहता है, 30 दिन का प्रोडक्ट है, तो 1 गिलास में 1 शॉट मिला के ये बासी को लेना है या खाली पेट लेना है, फल जूस या आप सुबह ब्रेकफास्ट के तौर पे ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में जैसे खाते हैं, ठीक है, तो वहां पर पानी, जैसे कैंसर पेशेंट को मेनली क्या करा जाता है कि उनको हल्दी वाला पानी पिलाया जाता है, हल्दी डाल के थोड़ी सी उसके अंदर आपका गुड़ डाल दिया जाता है, वो पिलाया जाता है ताकि डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही डिटॉक्सिफिकेशन शॉर्ट 30 करता है सेम चीज में। इसमें फायदा क्या रहता है, एक तो इसमें 9 एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, एक प्रीबायोटिक रहता है। प्रीबायोटिक क्या करता है, आपके गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है, यानी आपके आंतों के अंदर जो जीवाणु है उनको बढ़ाता है ताकि पाचन क्रिया एनहांस हो सके, ताकत बढ़ सके। और जो 9 एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं ये आपके ना तो किसी फल में मिलते हैं, ना तो किसी बाहर से सप्लीमेंट्स में मिलते हैं। ये कुछ ऐसे एक्सोटिक सब्ज होते हैं, रेस्पबेरी हो गई, इनमें फाइबर ज्यादा रहता है, ब्लूबेरीज हो गई, ये उनमें पाए जाते हैं। तो ये 9 एंटीऑक्सीडेंट बनाए इस वजह से जाते हैं ताकि शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करा जा सके। और कैंसर सेल्स को अगर हम कार्बोहाइड्रेट या चीनी की कोई भी ना दे तो 12 से 14 दिन के अंदर अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं। 12 से 14 दिन की साइकिल रहती है कैंसर सेल्स को बनने के लिए, वो अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि डाइट सही होनी चाहिए। अगर ये कैंसर 3rd से प्लस है, 3rd या 4th से 3rd से प्लस है तो यहाँ पर देखिए हम उनके ट्रीटमेंट को नहीं छेड़ेंगे। सर शुगर पेशेंट के कितने शॉर्ट है? नहीं, शुगर पेशेंट को नहीं। लीवर के कैंसर के टाइम पे आप पुनर्नवा और फेनुग्रीक दे देंगे कुर्की डॉग का देना है? शॉर्ट 30 दिन। कुर्की डॉग एक देना चीज है? कुर्की डॉग हाँ, जैसे माउथ कैंसर ये सब हो जाता है, हाँ। तो उसमें हम लोग डेंटोडाल और तुलसी का मिश्रण, जैसे कभी कभी कहते हैं कि तुलसी और दोनों को मिला के लगाने के लिए, तो उसका फायदा मुझे बहुत मिला इसका। आप उसकी जगह पुनर्नवा और फेनुग्रीक दे दीजिए। मतलब डेंटो को लगाना नहीं, घाव या उस पर लगाने को जहाँ पे फट चुका है घाव का, तो उस पर यूज कराएं कि ना कराएं? उसमें मत करेंगे। अभी क्या है ना, देखिए क्योंकि जैसे प्रोडक्ट की जैसे क्वालिटी भी जैसे इंक्रीज करते हैं तो कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा भी डालते हैं। जैसे अभी के डेंटोडॉग में लौंग ज्यादा डाली जा रही है। लौंग क्या है, गर्म रहती है, गर्म किसी भी उसमें घाव में डालेंगे वो तो एकदम से फूल जाएगा, वो खराब कर देगा, वो इन्फेक्शन कर देगा। पहले इसका यूज करा तो बहुत फायदा मिला मुझे। कई पहले के प्रोडक्ट में क्या था ना कि लौंग वगैरह कम थी, उधर क्या था कि पुदीना और पेपरमिंट का ज्यादा इस्तेमाल करा गया था, वो ठंडक देता था, मुंह में ठंडक देता था। अब जो है लौंग का इस्तेमाल ज्यादा करा गया ताकि क्या रहता था कि काफी दिक्कत रहती है, ब्लीडिंग कम थी, कि ब्रश करते थे खून आता है, तो लौंग क्या करता है दाढ़ों को मजबूत करता है, इसे थोड़ा सा लौंग बढ़ा दिया। अब लौंग क्या गर्म है, तो अब आप किसी भी इन्फेक्शन के टाइम पे दोगे, आप मुंह में छाले हो जाते हैं, आप दोगे तो वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा। अभी एक जन कैसे दिएगा, छाले बढ़ गए। हाँ, तो वो दिक्कत करेगा। प्रोडक्ट में चेंजेस हो रहा है वो हम लोग को बताया नहीं गया ना। एक्चुअली उसका रिजल्ट बहुत सारा लिया, अभी नहीं आ रहा है, नुकसान भी हो रहा है।
पूछिए, तभी तो हम आए आपको। पता ही नहीं चलता है। तो पूछने पे बता रहे हैं ना सर, देना है कि नहीं? किनको बिना पूछे बताइए ना। लीवर में अगर दे सकते, शॉर्ट 30 मत देना, पुनर्नवा और फेनुग्रीक दे देना। साथ में मल्टीविटामिन चलाएं कि ना चलाएं? पुनर्नवा दे दीजिए ना, पुनर्नवा और फेनुग्रीक दे दीजिए। सर लीवर कैंसर के लिए पर कॉम्बिनेशन चीज बता दें। जिनको भी लीवर कैंसर है तो बेसिकली यहाँ पर आप लीवोडॉक दे दो, ठीक है, पुनर्नवा दे दो, फेनुग्रीक एसिड कैप्सूल दे दो, क्लोरोडॉक दे दो, ठीक है। अच्छा, और नोनी को हम लोग ऐड करते हैं, नोनी को करें कि ना करें? कैंसर के पेशेंट को नोनी तब ऐड करिए जब शरीर में जो है वीकनेस ज्यादा हो जाती है। अब जैसे जनरली होती है कैंसर के पेशेंट तो सब। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम्स रहती है, यहाँ पर वीकनेस इतनी जल्दी नहीं होती। वक्त जब ब्रेस्ट कैंसर में जब बढ़ना शुरू हो जाता है, पूरा बढ़ जाता है, तो वहां पर फिर शरीर के अंदर क्या वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो फैल जाता है। अब वीकनेस के दौरान की इम्यूनिटी तो चाहिए होती है ट्रीटमेंट के दौरान, तो वहां पर अगर वक्त से पहले हम नोनी डॉक दे देते हैं, खासकर कुछ कैंसर की प्रॉब्लम में नोनी ज्यादा काम आता है। जब ब्रेस्ट कैंसर बहुत अच्छा है, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, उसमें नोनी बहुत अच्छा काम आता है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका जो पैनक्रियाटिक कैंसर होता है, कॉलन कैंसर जिसे हम कहते हैं, उसमें नोनी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अब जैसे आपका स्किन कैंसर हो गया, ठीक है, लंग कैंसर की प्रॉब्लम्स है, आपके पैनक्रियाटिक कैंसर की प्रॉब्लम है, आपके स्टोमक कैंसर की प्रॉब्लम है, तो वहां पर जो है पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि वहां पर क्या है कि जब कीमो कराई जाती है तो ड्रिप के थ्रू दी जाती है कीमो सारी, या तो इंजेक्शन के थ्रू देंगे, ड्रिप के थ्रू देंगे। अब इनमें क्या ड्रिप के थ्रू दी जाती है। अब ड्रिप के थ्रू दी जाती है तो कीमो के दौरान या तो बाल झड़ते हैं या तो शरीर के अंदर एलर्जी कंडीशन बढ़ जाती है। तो पुनर्नवा क्या करता है, उस कंडीशन को रोक देता है कि वो साइड इफेक्ट्स को कम कर देता है, ताकि बॉडी में इम्यूनिटी लेवल बनाया जा सके। अब ब्रेस्ट कैंसर या ब्लड कैंसर की दिक्कत रहती है, तो वहां पर क्या है कि इंजेक्शन के डोसेस लगाए जा सकते हैं ताकि फ्लो को बढ़ाया जा सके। ड्रिप तो आपको एक एक बूंद चल रही है धीरे धीरे, पर इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो एकदम से फ्लो बढ़ाया जाता है। अब फ्लो बढ़ गया तो गर्मी बढ़ गई एकदम से। तो नोनी क्या करता है, उस चीज को ठंडा रखता है, तो बॉडी को ठंडा रखता है, टेम्परेचर डाउन रखता है, तो इम्यूनिटी लॉस नहीं होती। दूसरी चीज है जो विटामिन और जो मिनरल्स मिलते हैं ब्लड कैंसर के टाइम पे या आपके ब्रेस्ट कैंसर के टाइम पे, वो उस चीज को सुखा देता है, जो गंदगी जो जमती है उसको सुखा देता है, तो आसानी से जो है यूरिन के थ्रू आपके निकल जाते हैं। तो ये कुछ कैंसर्स की यहाँ पर वो रहती है। जैसे आपने लीवर कैंसर के बताया, लीवर में फेनुग्रीक और पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करता है लीवोडॉक के साथ जब दिया जाता है। सर माउथ कैंसर के लिए क्या होगा? माउथ कैंसर के लिए यहाँ पर क्लोरोडॉक ही है, वही पुनर्नवा फेनुग्रीक एसिड कैप्सूल बहुत अच्छा काम करता है। वो जल्दी सुखा देता है, कहने का मतलब यह है कि जल्दी बहुत जल्दी सुखा देता है। और सामने कुर्की दे देंगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर में भी हो। ब्रेन ट्यूमर के अंदर भी पुनर्नवा आपने दे दिया, और यही सेम व्हीट ग्रास, क्लोरोडॉक, शॉर्ट 30 और कुर्की डॉक बेस्ट है। सर्वाइकल कैंसर पे? हाँ जी, सर्वाइकल कैंसर पे सर? सर्वाइकल कैंसर में या तो रीढ़ की हड्डी निकालनी पड़ती है, वो तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो निकालनी पड़ती है पूरी। इस टाइम पे यूट्रस कैंसर भी लोग हैं। यूट्रस कैंसर की प्रॉब्लम्स है, जिनको फाइब्रोइड जैसी कैंसर की प्रॉब्लम या फाइब्रोइड्स हो जाता है, या सिविकल कैंसर जिसे हम कहते हैं यूट्रस कैंसर बेसिकली, तो वहां पर सबसे बेस्ट रहता है कि फेनुग्रीक पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दे दिया, ठीक है, पुनर्नवा प्रवाइको सॉरी, ठीक है, फेनुग्रीक दे दिया, उसी के साथ कुर्की डॉक दे दिया, और साथ में पंच तुलसी, ठीक है, वो दे दिया, और क्लोरोडॉक, यही प्रोडक्ट इसमें चलती है। मेन फाइब्रोइड की कंडीशंस क्यों बनती है, सिविकल कैंसर की क्यों कंडीशन बनती है, तो पीएच लेवल मेंटेन नहीं होगा। मेन दिक्कत हुआ कि 3.5 का जो पीएच होता है वो मेंटेन नहीं होगा, जिस वजह से क्या खुजली बहुत ज्यादा होती है, इरिटेशन लेवल बहुत ज्यादा होती है। अब इरिटेशन लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर दिक्कत क्या रहती है कि महिलाएं कई बार होता है सैनिटरी पैड की जगह कपड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कपड़ा जब बार बार धोया जा रहा है तो बैक्टीरिया उसमें बहुत ज्यादा जमता है, और बैक्टीरिया जब ज्यादा जम रहे हैं तो वहां पर वो कैंसर बहुत जल्दी क्रिएट होता है। तो इस वजह से पैड का थोड़ा सा यहाँ पर इस्तेमाल करने को बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके कॉम्बिनेशन थे। सर यूट्रस कैंसर में गायनो वगैरह नहीं चलेगा? हाँ जी, गायनो डॉक्टर नहीं, गायनो नहीं चलता। कैंसर में पंतुसी नहीं। गायनो में क्या रहता है ना, गायनो के अंदर अशोका शताब्दी, ये एस्ट्रोजन लेवल को बूस्ट करता है। गायनो तब दीजिए जब बॉडी के अंदर कैंसर बिल्कुल रिकवर हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, तब गायनो चलाइए। और गायनो और साथ में शिलाजीत चला देते हैं। कैंसर के बाद जैसे कैंसर खत्म हो गया आपका, सिविकल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, फिर आप गायनोडॉक और शिलाजीत दे दीजिए ताकि पीरियड्स का फ्लो मेंटेन हो सके। नहीं तो फिर क्या रहता है, पीरियड्स रुक जाते हैं। कैंसर के टाइम पे एकदम से पीरियड्स रुक जाते हैं, तो पीरियड्स फ्लो को वापस लाने के लिए गायनोडॉक और शिलाजीत बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। 10 ठीक होने के बाद, कैंसर ठीक होने के बाद, हाँ, कैंसर ठीक हो गया, सभी को आ गया समझ। इतने तरह के कैंसर है, आधों के तो नाम भी नहीं पता। सर अल्सर में तुलसी देना कि नहीं? दे सकते हैं।
सर गॉल ब्लैडर के केस में कॉम्बिनेशन फिक्स बता दें। गॉल ब्लैडर में आपका सबसे पहले वही बोलना था लीवोडॉक, फेनुग्रिक एक्साइड कैप्सूल, ठीक है, कुर्कीडॉक, ये आप करेगा। हाँ, क्लोरोडॉक शॉर्ट 30 मैंने बोला अगर शुगर पेशेंट है तो दे सकते हो, मगर शुगर पेशेंट नहीं है, लो शुगर है तो दे सकते हो। पानी में मिला के देना बस उनको। सर वो ट्रेनिंग में बताया गया था अल्सर में यदि आप देते हैं तुलसी का दाल खाओ बढ़ जाता है, ऐसा बताया घाव बढ़ा देता है। घाव को ठीक करने में काम आ जाती है तुलसी। नहीं, वो बताते हैं उसमें नहीं दे। वो देखिए अल्सर में घाव क्यों बढ़ रहा है, अल्सर या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक होता है डिफरेंट स्टेजेस के साथ, कम है तुलसी दे देंगे, बढ़ गया है तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, गर्मी ज्यादा करता है तो तुलसी देंगे, पीएच लॉस हो जाएगा, वो घाव बढ़ा देगा। इससे अच्छा दे ही ना, मतलब दे सकते हो पर वहां पर रिपोर्ट देखनी जरूरी है कि किस हिसाब से उसकी अल्सर की प्रॉब्लम है। ठीक है, सभी को आगे समझ में, कैंसर की तो बहुत ज्यादा ही बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम थायराइड।